हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स है चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज इसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस की हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए लेक्चर 1 के। फ्रंट पेज पे हमने ले रखा है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स क्या होती है। आइए जानते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अ सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्म हैविंग m रोज एंड n कॉलम। नंबर कैसे होने चाहिए हमारे, रियल और कॉम्प्लेक्स, हमने पहले से ही बता दे रखा है इसमें। और किस में अरेंज होने चाहिए, m रोज और n कॉलम में या कह लो, या n रोज m कॉलम में कह लो। इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n। तो हम क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हमने नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर रखा है। तो ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे ले रखा है हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आइए जानते हैं कि क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश ए इज इक्वल टू क्या हो, आई हो। यानी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल कब कहलाएगी, जब ए का ट्रांसपोज या ए का डैश मल्टीप्लाई में ए वो किसके इक्वल आ जाए, आई के इक्वल आ जाए, उस प्रकार की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए डैश। मीन जो हमारे पास कोई मैट्रिक्स मान लो दे रखी है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मान लो 1 0 0 1 दे रखा है मैट्रिक्स। अब इसका जब हम डैश निकालेंगे, ए का डैश, तो हमारे पास में यही सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, बात एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, जो ए का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डैश, वो किसके बराबर जाए, माइनस ए के बराबर जाए। तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू क्या हो, ए का ट्रांसपोज का ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। तो हमारी मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, यदि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, फिर कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। स्टेप बाय स्टेप इनको हम लेते हैं। पहले आइए जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आप सभी ने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी कि जो ए का डैश होता है और फिर उसका डैश, ए के डैश का डैश वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी होगी, ए प्लस बी का यदि होल डैश है तो किसके इक्वल होता है, ए का डैश प्लस बी के डैश के इक्वल होता है। ठीक है, आपने थर्ड भी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, के ए
के क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर कह लो, ठीक है, उसका डैश हम लेते हैं तो किसके इक्वल आता है, के ए डैश के इक्वल आता है, ठीक है, क्योंकि के हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर है, तो इसमें कोई इसमें चाहे डैश तुम लगा लो तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटू बी का डैश, ये किसके बराबर होता है, बी का डैश और ए के डैश के इक्वल होता है, ठीक है। नाउ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, एक एग्जांपल इसका हम दे देते हैं आपको, जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, इसका एक हम एग्जांपल यहाँ पे बता देते हैं आपको। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, मान लीजिए कोई हमारे पास में ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखा है इस प्रकार से 1 2 3 2 3 4 3 4 2 4 1 1, ये हमारे पास में ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है। किस प्रकार की मैट्रिक्स है ये, 3x4, ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है, 3x4 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमारे पास दे रखी है। इसका हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। चलिए चेक करते हैं कि ए डैश हमारे पास में निकल के क्या आता है। ए का जब डैश करेंगे हम यहाँ पे, तो ये जो आप यहाँ पे जितने भी रो देख पा रहे हैं, ये सभी ये जो रो है ये क्या हो जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। ये जो इधर चलता है ये होता है रो, और जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलता है ये होता है कॉलम। तो जितने भी रो हमारे पास हैं सभी क्या हो जाएंगे, कॉलम, और जितने भी कॉलम है हमारे पास रो बन जाएंगे, ठीक है। ये C1, ये कॉलम 2 है तो इसे हम C2 लिखते हैं, कॉलम 3 है इसे C3 लिखते हैं, कॉलम 4 को हम C4 लिखते हैं, रो 1 को R1 लिखते हैं, रो 2 को R2 लिखते हैं, रो 3 को R3 लिखते हैं। इतना आपको पता होगा, ठीक है। चलिए फिर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए ए का ट्रांसपोज हमने क्या कहा अभी कि जितने भी रो हैं कॉलम में बन जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या है 1 2 3 4 सभी को किस में कर देंगे हम, कॉलम में। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रो 2 में 2 3 4 1 है, इसको हम किस में कर देंगे, कॉलम में, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रो 3 3 4 2 1, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स आई ये किस ऑर्डर की है, 4x3 ऑर्डर की है, ठीक है। जो मैट्रिक्स हमारे पास में 3x4 की थी वो अब किस ऑर्डर में आई है, 4x3 में। तो यहाँ पे तो कॉलम और रो तो डिफरेंट हो गए। बट अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, जो ए का ये डैश होता है उसका होल डैश किससे इक्वल आना चाहिए, ए के। तो चलिए चेक करते हैं कि ए का डैश का होल डैश ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि यदि ए इज इक्वल टू 3x4 की कोई मैट्रिक्स है, देन उसका हमने ये डैश निकाला तो 4x किया। अब इसका हम होल डैश निकालते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, तो ए का डैश देन उसके बाद उसका होल डैश क्या आएगा हमारे पास में, ये हम देख लेते हैं। हमने कहा जितने भी कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट करते हैं, या जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डैश निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है हमारे पास में, रो है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 आ गया। देन 2 3 4 हमारे किस में है, रो में, उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं, 2 3 4 को 2 3 4। थर्ड रो क्या है हमारे पास में, 3 4 2 है, उसको भी हम कॉलम में चेंज कर देते हैं।
ये 3 है, 4 हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट रो हमारे पास में क्या है, रो 4 4 1 1 है, इसको हम भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम में, या 4 1 1। और जरा ध्यान से देखा जाए तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के। देखो ये ए यहाँ पे रहा ए, ठीक है, और ये ए का डैश अभी जो हमने निकाला ये सेम आ गया। तो हमारी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट थी क्या थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी क्या थी कि जो ए का, ये दिख नहीं रहा, ठीक है, जो ए का डैश था उसका होल डैश वो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। तो ये तो प्रूव हो गया। इसी तरह से आप जो हमने प्रॉपर्टी अभी बताई है ये पूरी, ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश आता है, ठीक है, एग्जाम्पल ले करके कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए ले लिया, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। अब मान लीजिए हमने दे दिया आपको एक एग्जाम्पल बी इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 1 3, ठीक है, ये भी हमारी क्या है 3x4 की एक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस बी का होल डैश देखिए ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल आता है या नहीं आता है। इसी तरह से आप ए इंटू बी का होल डैश निकाल सकते हैं, वो बी डैश ए डैश के इक्वल आता है या नहीं आता है, तो ये चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसे भी हम थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे हम ए का डैश कर रहे थे, अब यहाँ पे हम ए का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। तो ए का कॉन्जुगेट ये हमारे पास में है, फिर उसका पूरा कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 ये हो गई। प्रॉपर्टी 2 कहती है हमारी कि जो ए प्लस बी का पूरी का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी 2 कहती है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है हमारे पास में कि कोई के कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई में ए एक मैट्रिक्स है, उसका क्या कॉन्जुगेट लो, वो किसके इक्वल आना चाहिए, के का कॉन्जुगेट और ए के कॉन्जुगेट के इक्वल आना चाहिए। ध्यान रहे कि के यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये तो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी कि जो ए इंटू बी का पूरे का कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए का कॉन्जुगेट इंटू में बी का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए। प्रॉपर्टी फोर्थ कहती है। इसमें से हम प्रॉपर्टी फर्स्ट को प्रूव करते हैं कि ए का कॉन्जुगेट ए के इक्वल आता है या नहीं। देन उसके बाद आप इन सभी तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करिए, देखिए इक्वल आता है या नहीं आता है। यदि कोई समस्या होती है कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाकर लेक्चर 1 का आपको समझाऊंगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं इफ़ ए इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास में 2 + 3i और 4 - 7i 8 माइनस का i 6 9 + i। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इसमें क्या करना रहता है, कुछ भी नहीं। जहाँ पर आपको माइनस आइटा दिख रहा है, ठीक है, आई जहाँ पे लिखा हुआ जिस भी नंबर के साथ आई लिखा हुआ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, चाहे वो वहाँ पे माइनस या प्लस, जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे हम सीधे माइनस कर देंगे और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ए का जो हमारे पास में कॉन्जुगेट आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 - 3i 4, वैसे हम आई को आइटा पढ़ते हैं, और 4 + 7 आइटा और यहाँ पे 8 जो नॉर्मल नंबर दिए हुए हैं जैसे 8 6 इन सब के साथ हमें कुछ नहीं करना है। जिसके साथ आइटा मल्टीप्लाई में है जिस भी नंबर के साथ, उसके साथ जो प्लस में होगा वो माइनस होगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा। ये हमारे पास में माइनस का आइटा है तो यहाँ पे प्लस का आइटा हो जाएगा,
ये 6 एज इट इज रहेगा, 9 प्लस आइटा है तो 9 माइनस आइटा हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा ए का कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया। ठीक है, हम यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए का कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया। अब इसके ए के कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट यदि निकालते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास में। चलिए ए के कॉन्जुगेट का हम कॉन्जुगेट निकालते हैं। 4 प्लस 7 आइटा है, फिर 8 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 7 आइटा। 4 माइनस 7 आइटा, 8 को एज इट इज रख देंगे, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे आइटा है केवल, यहाँ पे 6 है और 9 माइनस आइटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का आइटा, यहाँ पे 6 और 9 प्लस का आइटा हो जाएगा। यदि ध्यान से देखा जाए तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पे 2 प्लस 3 आइटा, 4 माइनस 7 आइटा 8 है। नेक्स्ट रो में माइनस आइटा 6, 9 प्लस आइटा है। यहाँ पे भी ए में क्या है, 2 प्लस 3 आइटा, 4 माइनस 7 आइटा 8, माइनस आइटा 6, 9 प्लस आइटा दे रखा है। मीन ए का यदि कोई हमारे पास में ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हम कॉन्जुगेट निकालते हैं, फिर उसका ए के कॉन्जुगेट का यदि हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारी दी हुई है उसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने इसको प्रूव किया। तो इसी तरह से आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जो 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो मैट्रिक्स पे बेस्ड हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, दे रखा है सो दैट द मैट्रिक्स, जो दे रखी है मैट्रिक्स हमारे पास में वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, ठीक है, हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से सॉल्यूशन इसका हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू क्या दे रखी है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इसे हमें क्या करना है, दिखाना है कि जो हमारे पास में मैट्रिक्स दी गई है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल, अभी हमने आपको ऑर्थोगोनल की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ए का और इंटू में ए का डैश, ए और इंटू में ए का डैश वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। यदि ए ये आ गया हमारे पास में तो ए तो हमारे पास में पहले से दे रखा है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, और ए डैश इसका हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो जब हम ए का ए डैश निकालेंगे तो यहाँ से देखिए हमने बताया था जब भी हम किसी मैट्रिक्स का डैश निकालते हैं या उसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो रो होते हैं कॉलम में होते हैं और कॉलम क्या होते हैं, रो बन जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस साइन, ये जो कॉस और साइन ये आप देख पा रहे हैं जो दिया हुआ है ये किस में है, हमारे पास में रो में है। ठीक है, ये किस में है, रो में है। इसको हमें किस में बदलना है, कॉलम में बदलना है। तो ये जो माइनस ये कॉस थीटा और साइन थीटा आएगा कहाँ पे आ जाएगा, इधर कॉलम में आके ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक है, नाउ अब हम क्या निकालेंगे, ए इंटू में ए का डैश वो किसके इक्वल आएगा, देखिए ज़रा, थोड़ा मैं इसे नीचे लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या दे रखा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे था साइन थीटा कॉस थीटा। ए डैश ये रहा हमारे पास में। चलिए इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए हमारे पास में ए इंटू ए डैश क्या आएगा,
या यहाँ पे आ जाएगा ये, तो ए और ए का डैश क्या है हमारे पास में, यहाँ से ये 1 हो जाता है, आप सभी को पता है। ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये किसके इक्वल आया, आई के इक्वल, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आई। तो हमारे पास में ए और ए का कौन या ए का डैश वो किसके इक्वल आया है, आई के इक्वल आया है। तो हैंस प्रूव्ड, जो हमारी दी गई मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रखा है, इफ ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, कोई ए हमारे पास में क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखा है। सो दैट आइटा ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमें क्या दिखाना है कि जो आइटा ए है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हमने आपको एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी कि क्या बताई थी प्रॉपर्टी, यदि हम ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं वो किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। ये अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यदि हम आइटा का कॉन्जुगेट करते हैं तो वो माइनस आइटा आता है। ये भी हमने आपको अभी बताया था कुछ मिनट पहले। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि जो आइटा ए है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यहाँ गिवन है हमारे पास में क्या, ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है हमारे पास में। और हमें दिखाना क्या है कि आइटा ए क्या है हमारे पास में, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमें दिखाना है, ठीक है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये हमें दिखाना है कि आइटा ए है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं। एट लिखेंगे, वी नो दैट आइटा ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होता है, आइटा का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इस तरह से हम लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। अब देखिए, सिंस वी नो, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस वी नो, आई थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। आइटा का कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस का आइटा एंड ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं। देन तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आइटा और ए, माइनस का आइटा इंटू में ए। तो ये क्या आया कि जो आइटा ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का आइटा ए के इक्वल। हाँ, दैट इज आइटा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज, यहाँ पे लिखेंगे इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके आए हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स आए। यहाँ पे इसने कहा है इफ़ ए इक्वल टू, जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो प्रूव करो कि ए क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को पढ़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये जो एग्जाम्पल दिया है वाकई में हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं, ये प्रूव हम करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास में ए इक्वल टू दे रखा है, ये हमारे पास में ए दे रखा है।
अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो आप ए का कॉन्जुगेट का डैश निकालते हैं वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम ए का कॉन्जुगेट निकालते हैं, देन उसका डैश निकालते हैं, देखते हैं ए के इक्वल आता है या नहीं आता है। फिर हम ये प्रूफ हो जाएगा कि जो दी हुई मैट्रिक्स है कौन हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं जो मैट्रिक्स दी हुई है। आपको पता है जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं किसी में, इसका क्या निकाल दिया, ए का कॉन्जुगेट निकाल दिया। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। क्या ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं ए के इक्वल आता है या नहीं। तो कॉलम मैट्रिक्स रो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ए इक्वल टू क्या है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इक्वल में हमारे, ये किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी वैल्यू ए के ही इक्वल आई है। ए का कॉन्जुगेट जब भी निकालते हैं हम, तो जितने भी आइटा के साथ नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो प्लस वाले सभी माइनस होते हैं, माइनस वाले सभी प्लस हो जाते हैं। इस पे हमने एक बेस्ड क्वेश्चन किया और हर्मिशियन मैट्रिक्स पे इसको हमने प्रूव किया उसकी प्रॉपर्टी को। एक और एग्जांपल लेके करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेस्ड है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। दे रखा है दैट सो दैट द मैट्रिक्स ए, जो हमारे पास में मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। कौन कहता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है, ए के कॉन्जुगेट लो फिर उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं जो लेट ए इज इक्वल टू जो भी दिया है क्वेश्चन में उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास में दे रखा है कोई मैट्रिक्स ए है, इसे हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये दी गई मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो पहले हम इसका ए का कॉन्जुगेट चलिए निकालते हैं। ए के कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जितने भी आइटा वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ आइटा हो जाएगा। ये हमने ए का कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आएगा, पास ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हुआ, क्या हुआ, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमने निकाला। यहाँ पे -3 था या +3 था, एक बार मैं जरा इसे चेक कर लेता हूँ। ये रो 2 वाला, ठीक है, तो यहाँ पे -3 नहीं था, +3 -2 आइटा था। तो यहाँ से इस माइनस को ख़त्म करो, अभी ये सही हो गया। अब इसमें से क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, सभी में से क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये किस माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये किसके इक्वल आएगा, जरा यहाँ से देखिएगा। अब जरा इसे ध्यान से देखा जाए तो ये किसके इक्वल आया है, -a के इक्वल आया है। ये पूरी जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, -a के इक्वल आई है। यहाँ से a की जो वैल्यू है उसे देखना यहाँ पे, तो ये सभी वैल्यू किसके इक्वल आई, -a के इक्वल आई। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है उसे हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ठीक है, तो लेट द गिवन मैट्रिक्स, लेट ए इज इक्वल टू जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या है, 1 -2 -1, ठीक है, और 2 5 6 4 3 3। ये हमारे पास में एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। देखिए जो स्क्यू और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का जो रूल है वो हमारे पास है कि a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a का डैश प्लस 1/2
ए माइनस ए का डैश होना चाहिए। यानी जो ये पूरी वैल्यू अभी हमने लिखी, ये ए के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे करते हैं। ए तो हमारे पास में दे रखा है, ए डैश निकाल लेते हैं एक बार हम। डैश आ गया, ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, क्या आता है? ये ए डैश दे रख हमने निकाला है तो आया है, ठीक है। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है उसे देखते हैं। तो ये हमारे पास में ए प्लस ए डैश निकल के आया। बट अभी इसमें काम और बाकी है। क्या हमने क्या बोला कि जो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है वो ये होती है, मीन 1/2 ए प्लस ए डैश। तो अभी हम उसमें ए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए प्लस ए डैश में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए प्लस ए डैश, ये इक्वल में क्या आएगा? ठीक है, ये 1/2 ए प्लस ए डैश आया। अब ए माइनस ए डैश निकालते हैं। यहाँ पे हमने ए प्लस ए डैश को किया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए माइनस ए डैश करेंगे, ठीक है। ए माइनस ए डैश यहीं पे हमने कर दिया। तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 0, ठीक है। अब 1/2 ए माइनस ए डैश निकालते हैं, ठीक है। ये क्या इसके इक्वल होगा? इन दोनों को जो हमारे पास में 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश की वैल्यू आई है, इसको हम ऐड करते हैं। ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक को हम SQY लिखते हैं और मैट्रिक्स को MT फिलहाल के लिए लिख देते हैं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई और उसके पहले जो हमारे पास में ये आया था, ये क्या है? हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया है। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखिए जब जोड़ने पे हमारे एक इक्वल आ जाता है तो हम जान जाएंगे दी गई मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए तो ऐड करते हैं। ए किसके बराबर आ गया? ए के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द गिवन मैट्रिक्स A is skew symmetric and symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारे पास में दी गई मैट्रिक्स वो क्या है? सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में डिफाइन करेंगे, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।